अरे अच्छा, वो याद दिला दिया। नाउ लेट्स सी, देखो क्या लिखा है। 1/x plus 1/y is 1/5, 1/x plus 1/z is 1/4 एंड 1/y plus 1/z is 1/7। ये एक्चुअली क्या लिखा है पता है आपको? ए को x डेज लगता है वर्क फिनिश करने में, बी को y डेज लगता है और सी को z डेज लगता है पूरा वर्क कंप्लीट करने में। तो एक दिन में x कितना करेगा? एक दिन में a करेगा 1/x इन 1 डे, a करेगा, b करेगा 1/y और c करेगा 1/z। और अगर ए और बी को साथ में काम करने लगा दिया तो एक दिन में 1/5 वर्क कंप्लीट होगा। तो ऐसे इक्वेशन 1 आई, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आई। अब फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिला और सेकंड को लिखा तो ये मिला, सेकंड एज इट इज। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया हमने। So adding the equations, I got 2/x is 2/35 plus 1/4. Let's take down the LCM now, या इसको कर दो 2/8, 1/4 को लिख दो 2/8, ठीक है ना? तो सब में से 2 गायब कर दिया आपने, तो 1/x is 1/35 plus 1/8। Now when I take the LCM कितना आ जाएगा? 43/35 into 8। Is it clear? x आ जाएगा 35 into 8/43। वैसे ही जब आपको 1/x मिल गया तो 1/y कितना आ जाएगा? 1/5 minus 1/x। So this would be 1/5 minus 43/35 into 8। तो ये हो जाएगा 7 5 35 एंड 7 8, तो ये आ जाएगा 56। ठीक है ना? तो ये बन जाएगा 13/35 into 8। सर पर जैसे कि ऊपर है 1/x plus 1/z, आपने लिया 1/5 upon minus 1/7, पर 1/x plus 1/y की वैल्यू 1/5 है, तो आपने डायरेक्ट 1/x को 1/5 क्यों लिया? कहाँ लिया? तो 1/x minus 1/z is equal to 1/5 minus 1/7, वो वाला। अरे वो 1/y और 1/y तो कट गया ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कटेगा ना, तो 1/y और 1/y तो कॉमन कट जाएगा ना। ओके सर। ओके, यस सर। तो y आपके पास आ जाएगा 35 into 8/13। वैसे ही जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/y plus 1/z is 1/7। आपको ये मालूम है। तो 1/y कितना है? 13/35 into 8। 1/z is 1/7। तो 1/z कितना आ गया? 1/7 minus 13/35 into 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 और 8 40, 40 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 27/7 into 5 into 8। तो z आपके पास आ जाएगा 7 into 5 into 8/27। तो अभी जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, तो y is greater than z is greater than x। बस देख लो अब यहाँ से। A takes x days to finish, B takes y and C takes z days। तो B does faster work amongst all। सर यस सर। सर yes 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 नीति बेटा। सर मेरी y और z की वैल्यू तो सेम आई, लेकिन x की वैल्यू आपने 43 लिखा है तो मेरी 17 आई, आपने 30 प्लस 13 किया है, बट मेरे में 30 माइनस 30। नहीं, x निकालना है तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा ना। सर मैंने कैसे किया कि 1/x plus 1/y इज इक्वल टू 1/5, तो y की वैल्यू पहले आ गई, तो 1/x इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/y, ओके, तो 1/5 माइनस 13/2 18। कोई बात नहीं, वहां से भी मैं निकाल के दूं आपको। 1/5 माइनस y की वैल्यू आपके पास ये आ गई 13 अपॉन 35 इंटू 8। अब आप देखो 5 है, 7 और 8 नहीं है, तो 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, अब आ जाएगा 56 माइनस 13 तो 43 होता है ना? यस सर यस। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। सर 20। ओके, ट्वेंटियथ में क्या लिखा है?
A works twice as fast as B. Now, if B can work, एक मिनट चालू रखना. Okay. ठीक है. 20th में क्या लिखा है? A works twice as fast as 20th तो B. इजी है. 20th. सर मेरे से सॉल्व भी हो गया, मेरा आंसर सी आ रहा है लेकिन आंसर की में ए दिया. हाँ सर ए ही आएगा, 4 days ही आएगा. नीति का क्या रहा है? नीति सर नीति का 8 days आ रहा है, 8 मेरा आ 4 रहा है days सर. आ रहा है. आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो ग्रुप में. सर मैं आपको ओरली बोल दूं क्योंकि मैं लैपटॉप से हूँ. ठीक है चलो सर, बता दो. सुने आप. उसने ऐसा बोला है कि ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो अगर बी 12 days में करता है तो ए 6 days में करेगा. ओके करेक्ट. और उन दोनों का अगर वो टुगेदर काम करेंगे तो कितना होगा, तो ए 1 days में 1/6 वर्क कंप्लीट करेगा और बी 1/12 वर्क कंप्लीट करेगा. तो इसमें आएगा 2/12, सॉरी 3/12, तो 1/4 आ जाएगा. तो दे टुगेदर टेक 4 days टू कंप्लीट द वर्क. क्या बात है, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे. नीति देखा आपने क्लियर? यस सर. सर मैंने 12 और 24 ले लिया था इसमें. ओके ओके. नाउ 21, 22, 23, 24. सर 21 also. 21 also. If A is twice as good as good a workman as B, and together they finish a piece of work in 14 days. Twice as good as workman मतलब twice fast काम करते हैं. हाँ सर. ठीक है ना? And together they finish the work in 14 days. The number of days taken by A alone to finish the work. तो अब ऐसा सोचो वो x days में खत्म कर रहा है और एक 2x days में कर रहा है. Yes. तो 1/x काम करेगा, ये 1/2x करेगा. is equals to 1 और एक दिन में कितना काम होगा? 1/14 होगा ना? 14. Yes sir. तो 3/2 1/x is 1/14. तो x 21 आ जाएगा. Yes sir. यस सर 20. तो x 21 आ जाएगा, b 42. यस सर मेरा भी आंसर 42 ही है. नहीं तो उसने a पूछा है, a तो 21 ही आएगा ना. a फास्ट कर रहा है. ठीक है ना? सर 22. यस नीति. सर उसमें लिखा है A is twice as good, तो A 2x हुआ और B x नहीं हुआ. नहीं पर लेकिन वो उससे ज्यादा काम एफिशिएंट है. हाँ. एफिशिएंट. ट्वाइस गुड A मतलब x इट्स yes. ट्वाइस एफिशिएंट, सो डेज विल बी हाफ. ट्वाइस एफिशिएंट. यस यस. ओके. 22, 23, सर 23. 23. A and B can do a job in 7 days. A is 1/3 4 times efficient as B. तो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उतने कम दिन लेगा. ट्वाइस एफिशिएंट है तो आधे दिन लेगा. ठीक है ना? तो अगर ध्यान से समझना, A is 1/3 एफिशिएंट है तो 7/4 टाइम्स एफिशिएंट है, तो 4/7 डेज लेगा A अगर B x लेता है. ओके आप Yes, कर लोगे sir. सॉल्व? यस अब हो जाएगा. Yes sir. सर आप सॉल्व कर दो ये. हाँ, कर लोगे ना? अब ये A इतने दिन ले रहा है तो वर्क Sir कितना 1 होगा? by the 7/4x 1/x plus 1/x is equal to 1/7. 1/7. यस. सो ये 4 और 4 हो जाएगा. तो 11/4x is 1/7. So x will be 77/4. Yes sir. Okay. अब उसने क्या Yes, पूछा? sir. A can do the job. So A can do it at 4/7 into 77/4. 4 cut 11 days. सही है ना? Yes sir. वेरी गुड. चलो 24th. नो सर नो MCQ. Sir MCQ 2. MCQ 2 में आ जाए अब. हाँ. MCQ 2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. 5. 2. देखो A and B together 5 days. B C 7. A C 4. Yes sir, I will do now. सर Yes सेम sir, I will क्वेश्चन do. है. Okay. 5 देख लो चलो. A and B can fill system in 60 minutes and 75. Third pipe at the bottom, empty it. If all 3 pipes are simultaneously opened, then the system fill it in 50 minutes. ये तो आसान है. क्यों? क्या डाउट है Yes sir, बहुत easy है. देखो A fill कर रहा है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/60 fill होगा. सर इधर साइमल्टेनियसली का मतलब साथ में ही है. हाँ, तो B 1/75 से fill कर रहा है और एक empty कर रहा है. लेट्स से वो x मिनट्स में empty कर रहा है,
तो माइनस 1/x हो जाएगा। यस सर। तो पहले मैं भी समझी कि एक के बाद एक के बाद एक, पर यहाँ पे सब साथ का ही है। साथ में ही। नाउ देन द सिस्टम इज फुल इन 50 मिनट्स। सिस्टम जो है वो पूरा फिल हो जाता है 50 मिनट में। 1/50। 1/50 1/50 हो जाएगा ना। कर लोगे नीति यहाँ से आप? सर किया तो मैंने भी ऐसा, लेकिन आंसर नहीं आ रहा ना। सर मेरे में आ गया था इसका आंसर। आंसर नहीं आ रहा है ना सर? अरे सर आ गया आंसर था। नहीं आ आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर तो आना चाहिए। एलसीएम यस कितना रहेगा? 300। सर 2 मिनट। 5 + 4 - 6 6 -6 3/300 100 days। ठीक है। नेक्स्ट 6 7 8 9 10। सर 12 12, यस सर 12। 12। क्या बात कर रहे हो? मतलब पूरा कर लिया आपने बीच का? यस सर। मतलब ऐसे मुझे काफी खुशी होती है। आप जैसे मतलब 5th के बाद सीधा 12th पूछ लिया। मतलब चलो बहुत अच्छे। देखो ना, संतोष कैन डू 7/10 ऑफ वर्क इन 15 days। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? यस सर। Yes, sir. से मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ अ दोनों डॉटर। अब पूनम, शी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। ओके, मतलब वो 3/10 काम 4 days में कर करेगी। लेगी। यस सर। अरे 3/10 काम 4 days में, तो पूनम अकेले कितने दिन में कर लेती? 40/3 days में। यस पूनम पूरा काम कर लेती भाई, कंप्लीट। नेक्स्ट संतोष का भी पूरा निकालना। संतोष 7/10 वर्क कर रहा है 15 दिन में। 150 पूरा वर्क upon 7 150/7 days में पूरा कंप्लीट। और इनको प्लस करना उल्टा करके। इन व्हाट टाइम कैन संतोष एंड पूनम टुगेदर? अरे 7/150। 7/150 प्लस 3/40। अरे मजा ही आ गया तो यार। 600 एलसीएम हो जाएगा। यस सर। यस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा। 15 से करेंगे 45 आ जाएगा। सही है ना? यस यस सर। ऐसे ही किया था आप लोगों ने भी। यस यस 73/600, so it will take 600/73। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? यस नहीं है सर। आप उधर आंसर लिख लो अपना। आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। मास्टर हैं आप लोग, ठीक है ना? यस सर। हाँ, आप लोग किताब बदलने की ताकत रखते हैं। चलिए 13th। नहीं सर हो सर। गया बस। हाँ, नो हो गया। सर। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरा कंप्लीट हो गया आपका। वाओ। अब डेटा हैंडलिंग कब करेंगे फिर?